मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह तबारक व ताला दुआ है हमारी कि तमाम उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों को अल्लाह आफियत के साथ रखे। मोहतरम नाजरीन, कई रोज़ से मुतवातिर बेचैनी और इज़्तिराबी की कैफियत सहायक उर्दू अनुवादक के जितने उम्मीदवार हैं उन तमाम लोगों के ऊपर छाई हुई है। पूरी तरीके से बेचैनों बेकरार नज़र आ रहे हैं। सुहैल साहब की तरफ से ये वादा किया गया था, जब कारी सुहैब साहब ने बात किया था तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन सुहैल साहब ने कहा था कि 20 नवंबर से पहले फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन अफसोस सदअफसोस 20 तारीख ख़त्म हो करके 21 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है। अपनी अपनी तहकीकात के मुताबिक जो हमारे सरकर्दा लीडरान हैं जो तहकीकात कर रहे हैं, तो अलग अलग ज़राए से अलग अलग ख़बर मौसूल हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये नवंबर माह के अंदर अंदर जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। कुछ लोगों का ये दावा है कि शनिचर एतवार तक, आने वाले शनिचर एतवार तक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो कुछ लोगों की राय यह है कि दिसंबर महीने के अंदर रिज़ल्ट जारी होगा। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव से 2-3 महीना पहले मुश्किल से जो यानी फरवरी तक जो है रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। तो हर आदमी की अपनी अलग अलग राय है। मैं किसी के राय को गलत नहीं कहता। अपनी अपनी तहकीक है, अपनी अपनी तफ्तीश है, अपने अपने एतबार से आदमी लगा हुआ है। बहरहाल जो लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं तहकीकात के मुताबिक, मैं उन लोगों की हौसला अफजाई करते हुए मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम उन निकम्मों से तो ये लोग बेहतर हैं कि जो मैदान अमल में आकर के अपनी तहकीक, अपनी तफ्तीश पेश कर रहे हैं, हरकत में है, सोशल मीडिया के ज़रिए ही सही। उन निकम्मों से तो बेहतर है जो अपने घर बैठे बैठे अपडेट चाहते रहते हैं। उन लोगों को ताज़ा तरीन ख़बर चाहिए। बहरहाल मेरी जो कुछ लीडरान से बातचीत हुई है, तो ये राय मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ कि वादा खिलाफ़ी की इंतहा हो गई। बहरहाल फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने तक हम सब लोगों को कोशिश और जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम लोगों को लगातार इसमें लगे रहना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। अब हमारी राय ये है कि वादा खिलाफ़ी की इंतहा हो गई। अब ज़रूरत इस बात की है कि जितने भी हमारे सहायक उर्दू अनुवादक के साथी हैं, तमाम लोग मुत्तहिद होकर, एक होकर, आपसी सलाह मशवरा करने के बाद मैदान अमल में उतर जाए। एक तारीख़ मुकर्रर करके, एक तारीख़ मुतय्यन करने के बाद पटना की धरती पर तमाम के तमाम सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार जमा हों। अब ताख़ीर हो रही है, अब देर हो रहा है। अगर अभी हम बेदार नहीं हुए, अभी हम हरकत में नहीं आए, तो समझिए कि कुछ नहीं हो सकता। हमें अपने हक़ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें पूरी मजबूती के साथ मैदान अमल में आना होगा, और तब जाकर के मैदान अमल में जब हम आएंगे तब हम कामयाब हो पाएंगे। लेकिन ये अपनी अपनी राय सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक पर देने से काम नहीं चलेगा। बहुत चैटिंग हो गई, बहुत ज़्यादा मैसेज हमने डाल दिया,
बहुत ज़्यादा हमने एतमादो भरोसा किया बिहार कर्मचारी चयन आयोग के फैसले पर। अब डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ साथी हमारे ये कह रहे हैं कि कहीं एहतजाज करने से उल्टा पुल्टा न हो जाए मामला। अरे कौन सा सीधा हो रहा है भाई? 5 साल हो गए इस वैकेंसी को आए हुए और 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा जो है इंतज़ार करते करते हो गया। काउंसलिंग करवाए हुए कितना वक्त, 2-2.5 साल का अरसा गुजर गया और इस बीच में अभी तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया। कौन सा सीधा काम हो रहा है? मैं तो ये कहता हूँ कि अब घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अपने हक की लड़ाई लेकर के मैदान अमल में उतरना होगा, पटना में पहुंचना होगा और कानून के दायरे में रहकर, हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में रहकर हम अपनी मांग रखेंगे, अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे पटना की धरती पर। तभी जा कर के कुछ हो सकता है। मेरे भाइयों, अल्लामा इकबाल ने कहा था, जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोज़ी, जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। इंतहा हो गई, मालूम है। और फिर एक मर्तबा मैं अर्ज़ करूं, ये उर्दू ज़बान के फ्यूचर का सवाल है। मैं बारहा ये अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेकिन शेयर नहीं हो रहा है। वजह यह है कि लोगों का एहसास मर चुका है। हमारा ज़मीर जो है ना, अंदर से मुर्दा हो चुका है। हम बुज़दिल हो चुके हैं। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हम सबको कितनी राय मैंने पेश किया, लेकिन जब किसी कौम का ज़मीर मुर्दा हो जाता है तो उसके दिलो दिमाग पर बात असर नहीं करती है। यही सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों के साथ हो रहा है कि हमारा दिल, हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है। कोई काम हमसे हो नहीं पाता और जब एक दूसरे पर छीटा कशी की नौबत आए तब बाप रे बाप, सब उसमें तमाम लोगों के दिल में मुसाबकत का जज्बा कार फरमा हो जाता है। मुसाबकत की ज्वालामुखी सबके दिल में भड़क जाती है। कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। अब मैं आप लोगों से आखिरी बार ये अल्टीमेटम के तौर से समझिए कि कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं इस वैकेंसी को कामयाब बनाएं तो हमारे सरकर्दा लीडरान इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज कल में एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग के अंदर हतमी फ़ैसला लेंगे कि पटना कब जमा होनी चाहिए। अब ताख़ीर करने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन का टाइम लिया जाए और पटना में जमा हुआ जाए। आज जुमेरात है, कल जुमा है, शनिचर, ज़्यादा से ज़्यादा सोमवार बहुत हो गया। शनिचर इतवार देख करके मेरी राय यह है कि सोमवार के दिन का ऐलान किया जाए और जंगी सतह पर ऐलान किया जाए। और याद रखना सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों, अरे आप सब जिम्मेदार हैं, आप सब लोग लीडर हैं। अगर कोई ये समझे कि काम होगा तो सबका होगा, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह नीयत का फल देता है। अल्लाह आपके अमल का दारोमदार आपके नीयत से है, हदीस मुस्तफ़ा भी है। लिहाजा अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी, आप अपना फरीज़ा समझते हैं तो आपको मैदान अमल में उतरना पड़ेगा और मुत्तहिद हो के बदल डालो ज़माने का निज़ाम। मुत्तहिद हो के बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो के मरो शोर मचाते क्यों हो। तो इसलिए अब इत्तेहादो इत्तेफाक के दामन को मजबूती से थामते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शनिचर इतवार तक वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। और उसके बाद ऐलान नहीं करना है, ऐलान अभी से होनी चाहिए। अगर शनिचर इतवार तक हम इंतज़ार करके तब ऐलान करेंगे तो बुध जुमेरात फिर हो जाएगा। लिहाजा आज कल में ऐलान कर दिया जाए। अगर मेरिट लिस्ट जारी हो जाती है तो ठीक है,
नहीं तो हम सोमवार के दिन पटना की धरती पर जमा होकर, एक होकर जमा होंगे और वहाँ जाने के बाद हम अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। अब मैं सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों की बारगाह में अपील करता हूँ कि आप सब लोग इन बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरे बिहार के उर्दूदा तबके से गुजारिश है कि उर्दू ज़बान की खिदमत समझकर, उर्दू ज़बान की मोहब्बत में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना शेयर करेंगे ये पैगाम उतना ही लोगों तक पहुँचेगा। अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल आफिया नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप लोगों की नवाजिश होगी। इन्हीं चंद जुमलों के साथ अगले वीडियो तक अलाउद्दीन रिजवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।